हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो मैं बात करने वाला हूं 7 लेवल्स ऑफ मैजिक की, जो हमें एमसीयू में देखने को मिले। ये एक दूसरे से काफी ज्यादा डिफरेंट लेवल के मैजिक से। आज मैं बात करने वाला हूं उस चीज की जो एमसीयू में सबसे मिस्टीरियस, सबसे पावरफुल और कभी कभी सबसे डेंजरस भी होती है। मैं शर्त के साथ कह सकता हूं कि इन 7 में से किसी एक लेवल पर आप मुझसे डिसएग्री जरूर करोगे, क्योंकि ये रैंकिंग बहुत ही ज्यादा क्लोज है। ये सभी कैरेक्टर्स बहुत पावरफुल और उनको रैंक कर पाना बहुत मुश्किल है, कैटेगराइज कर पाना। फिर भी मैंने 7 लेवल यहाँ क्रिएट किए। नंबर 1 पे आते हैं सॉर्सरर सुप्रीम, नहीं डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं, मैं बात कर रहा हूँ वोंग, नए सॉर्सरर सुप्रीम। उसके पास मास्टरी ऑफ मिस्टिकल आर्ट्स है, पोर्टल, प्रोटेक्टिव स्पेल, एस्ट्रल ट्रिक्स, बेसिकली वो सारे टूल्स जो कामाताज के सॉर्सरर्स यूज करते हैं वो महारत हासिल कर चुका है। वो डिसिप्लिन, रिलायबल है और हमेशा रेडी रहता है मैजिकल बैलेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। इवन उसे अपनी जान भी देनी पड़े इस चीज को बैलेंस करने के लिए। वो लेवल 1 पे क्यों है, ये है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्योंकि देखो, जो वोंग है वो बाउंड्रीज को पुश नहीं करता, वो रूल्स फॉलो करता है, रियलिटी को रीराइट करने की कोशिश नहीं करता। वो एक मैजिकल डिफेंडर ऑफ ऑर्डर है, ना कि केओस ब्रिंगर। देखो, सिंपल वर्ड में कहूँ तो वोंग पावरफुल है, लेकिन उसका मैजिक स्ट्रक्चर्ड और लिमिटेड है। वो यूनिवर्स ब्रेकिंग लेवल का नहीं है और इसीलिए वो लेवल 1 तक सीमित रह जाता है। लेवल 2 यहाँ पर है अगाथा हार्कनेस। अगाथा थोड़ी ट्रिकी कैरेक्टर है। वो सेंचुरी से जिंदा है, विच हंट से बची है और उसकी स्पेशलिटी है दूसरों का मैजिक एब्जॉर्ब करना और करप्ट करना। उसने 1693 में अपनी पूरी कवन की लाइफ एनर्जी ड्रेन कर ली थी। वांडा विजन में वो वांडा को मैनिपुलेट करने ही वाली थी ताकि वांडा अपना केओस मैजिक उसे दे दे। तो फिर वो हायर क्यों नहीं है? देखो, वो इस लिस्ट में ज्यादा अपर भी हो सकती थी, काफी चांस है, परंतु क्योंकि उसका जो मैजिक है वो ज्यादातर पैरासिटिक है, यानी कि परजीवी। इन शॉर्ट, वो दूसरों पे निर्भर रहती है मैजिक के लिए। वो दूसरों का मैजिक एब्जॉर्ब करती है, खुद से क्रिएट नहीं करती। अगाथा एक स्कीमर है, वर्ल्ड शेपर नहीं, यानी कि बहुत ज्यादा चालबाज कैरेक्टर। फिर भी दूसरों का मैजिक ट्रेन करने की उसकी एबिलिटी उसे वोंग से ऊपर बना देती है, क्योंकि ये वोंग की सीधी राइवल है। इसके कोई उसूल, कोई आदर्श नहीं है। ये बाउंड्रीज से बाहर है, बाउंड्रीज को तोड़ने वाली, नियमों को कभी नहीं मानने वाली, और इसीलिए ये वोंग से ऊपर आती है। क्योंकि कभी कभी चालाकी भी उतनी ही खतरनाक होती है जितनी रॉ पावर। लेवल 3 लोकी। लोकी का मैजिक डिवाइन ओरिजिन का है। एसगार्डियन प्रिंस, इल्यूजन्स, शेप शिफ्टिंग, टेलीकाइनेसिस, ये सब उसके खून में है। वो कई बार अपनी मौत को फेक कर चुका है, किंगडम्स को ट्रिक कर चुका है और गॉड्स और अवेंजर्स तक को बेवकूफ बना चुका है। लेकिन फिर भी क्यों ऐसा है कि जो लोकी है वो लेवल 3 तक सीमित है? हालांकि जो लोकी है वो तो अभी मल्टीवर्स के टॉप पर बैठा है, गॉड ऑफ मल्टीवर्स बन चुका है। फिर भी वो इस लिस्ट में इतना नीचे क्यों है? वो तो आराम से सबसे ऊपर होना चाहिए था, राइट? देखो, मैं बेसिकली यहाँ बात कर रहा हूँ लोकी, शरारतों के देवता वाले उसके वर्जन की, अपना पुराना वाला लोकी। अब जो वो बन चुका है वो एक अलग ही पावरफुल बीइंग है, ठीक है? हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम लोकी के प्रीवियस वर्जन की बात कर रहे हैं। इसी वजह से वो यहाँ पर लेवल 3 पे है, क्योंकि जो लोकी का ओल्ड वर्जन है वो कुछ लिमिटेशन के साथ आता है। उसका जो मैजिक है वो स्पेशलाइज्ड है। वो इल्यूजन्स और मैनिपुलेशन पर फोकस करता है, रियलिटी को रीराइट नहीं कर सकता। उसकी ताकत माइंड गेम्स में है, कॉस्मिक पावर्स में नहीं। लेवल 4 डॉक्टर स्ट्रेंज। अब बात करते हैं स्टीफन स्ट्रेंज की। अपने सर्जन, बोले तो शल्य चिकित्सक से सॉर्सरस बने ये कैरेक्टर। स्लिंग रिंग से लेकर के टाइम मैनिपुलेशन तक स्ट्रेंज हर तरह का मैजिक यूज कर सकते हैं। वो लिटरली मैजिक की दुनिया में मास द वन मैन आर्मी की तरह है। परंतु इतना ज्यादा मैसिवली पावरफुल कैरेक्टर होने के बाद भी मैंने उसे लेवल 4 पे ही क्यों रखा? देखो, इसका आंसर मैं आपको समझाने की थोड़ी विस्तार में कोशिश करता हूँ। क्योंकि देखो, जो डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक है वो ज्यादा स्टडीज पे निर्भर करता है, रेलिक्स पे एंड काफी हद तक एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स पर। अब ये मत कहना कि अरे कहना क्या चाहते हो। देखो, मैं इजीली समझाता हूँ। जैसे जो डॉक्टर स्ट्रेंज है उसने डोरमामू को हराया, हम सभी को पता है, पर क्या उसने ये अपनी रॉ स्ट्रेंथ से किया? नहीं, उसने अपना ब्रेन का यूज किया और उसके पास जो आई ऑफ एगामोटो थी, एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट, उसका यूज करके उसने टाइम लूप में फंसा दिया डोरमामू को एंड उसको वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। अगर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आई ऑफ एगामोटो नहीं होती, वो कभी
डोरमामू को हरा नहीं पाता। इससे हमें ये जानने को मिलता है कि स्ट्रेंज इज पावरफुल बट उसकी कुछ लिमिटेशंस है। जैसे हमने देखा है बुक ऑफ विशांति का यूज भी उसने किया और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसे हेल्प करती है फाइट में, जैसे उसका क्लॉक ऑफ लेविटेशन। वो इंसेनली पावरफुल है लेकिन अब भी ह्यूमन बाउंड्रीज और लिमिटेशन से बंधा हुआ है। लेवल 5, यहाँ से चीज़ें और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हेला इस लिस्ट में आ चुकी है। सो अब बात करते हैं डिवाइन डिस्ट्रक्शन की गॉडेस। उसकी पावर्स सीखी हुई नहीं है, इनेट है, यानी कि जन्म से उसे प्राप्त है एक लेगेसी की तरह। वो एंडलेस वेपन्स को समन कर सकती है, आर्मी ऑफ डेथ को वो कमांड करती है और म्यूनिर को उसने एक ही हाथ से ऐसे क्रश कर दिया मानो कांच। जब वो एसगार्ड से जुड़ी होती है उसकी पावर्स प्रैक्टिकली लिमिटलेस हो जाती है। हेला स्ट्रेंज से ऊपर इसलिए है क्योंकि वो रूल्स को बेंड नहीं करती, क्रश कर देती है। वो डिस्ट्रक्शन की एम्बॉडीमेंट है, प्रतीक है। अब इस लिस्ट में वो टॉप 5 पे इसलिए आती है, इससे ऊपर इसीलिए नहीं आती क्योंकि उसकी एक वीकनेस है कि उसकी जो शक्ति है वो एसगार्ड से जुड़ी हुई है एंड वहीं तक अनलिमिटेड है, बट अपने प्राइम फॉर्म में हेला अनस्टॉपेबल है। इवन उसने म्यूनिर को भी क्रश एसगार्ड से बाहर किया था। बस एसगार्ड के अलावा किसी और जगह उसे मार पाना बहुत ज़्यादा इजी तो नहीं कहूँगा पर ज़्यादा इजी हो जाता है। एसगार्ड में उसकी एबिलिटीज और पावर इंसेन होती है। याद है ना वो फोकलोर जहाँ उसने एसगार्ड की सभी पावरफुल वैल्करीज को अकेले मार दिया था। लेवल 6, अगर हेला डिस्ट्रक्शन है तो ओडिन कंट्रोल है। ऑल फादर का मैजिक सिर्फ रॉ पावर नहीं है बल्कि अथॉरिटी है। विस्पर यानी सिर्फ धीरे से बोल के थॉर की पावर्स को छीन लेते हैं, हेला को सेंचुरीज तक सील कर देते हैं और ऐसे एन्चांटमेंट्स को कास्ट करते हैं जो गॉड्स तक को ओबे करने पड़ते हैं। ओडिन का मैजिक इल्यूजन या ट्रिक नहीं है बल्कि रियलिटी के लॉ सेट करने की शक्ति है। वो दिखावा नहीं करते, उनकी पावर्स खुद कॉस्मोस में बसी हुई है, इसीलिए वो गॉड टियर कमांड का प्रतीक है। अगर आपने ध्यान दिया हो मैंने कहा लेवल 6, जी हाँ, ये लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। इस लिस्ट में एक और पावरफुल कैरेक्टर अभी आनी बाकी है। और अगर आपको याद हो मैं बात कर रहा हूँ मैजिक की, राइट, और मार्वल यूनिवर्स में मैजिक से जुड़ी एक ऐसी कैरेक्टर है जिसका मैंने अभी तक जिक्र भी नहीं किया। हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ लेवल 7 पर आती है वांडा मैक्सिमॉफ। और आखिर में द क्वीन ऑफ केओस वांडा मैक्सिमॉफ। बाकियों के मुकाबले वांडा सिर्फ मैजिक यूज नहीं करती, वो खुद ही मैजिक है। उसकी केओस एनर्जी मल्टीवर्स के फैब्रिक से जुड़ती है। वो लेवल 7 पे क्यों है, सबसे ऊपर क्यों है? क्योंकि वांडा रूल्स को बेंड नहीं करती, वो उन्हें रीराइट करती है, खुद क्रिएट कर सकती है, चेंज कर सकती है, वो भी रियलिटी को। जैसा हमने वेस्ट व्यू में देखा, उसने एक पूरे टाउन को स्लेव बना दिया था, वो भी सिर्फ एक्सीडेंटली, इत्तेफाक से। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में उसने कामाताज को पेपर की तरह टीयर कर दिया, उसके सभी कवच तोड़ दिए एंड पूरे तरीके से तबाही कर दिया। एंड गेम में उसने थैनोस को अकेले ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। वांडा का पावर रियलिटी के वेरी फैब्रिक को भी तोड़ सकता है। स्ट्रेंज के पास स्किल्स है, ओडिन के पास अथॉरिटी है, लेकिन वांडा के पास इनफिनिट रॉ पोटेंशियल है। वो एग्जिस्टेंस को ही बदल सकती है और यही उसे सबसे टॉप पे रखता है। तो इसीलिए ऑब्वियसली वांडा मैक्सिमॉफ तो यहाँ पर टॉप में होनी ही थी। अभी तक उसके पावर लेवल, उसके मैजिक को काउंटर करने वाला कैरेक्टर हमें नहीं दिखा है पूरे इस यूनिवर्स में। हाँ, यहाँ हायरार्की में काफ़ी सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो बेहद ज़्यादा पावरफुल है, पर नॉर्मली अभी तक जो हमें कैरेक्टर देखने को मिले जिनसे रिलेट किया जा सकता है, जो कॉस्मोस लेवल तक के नहीं है, ठीक है, वो सभी कैरेक्टर्स वांडा के मैजिक का मुकाबला नहीं कर सकते और ये हमने देखा है इल्यूमिनाटी की टीम के साथ होते। बट आपका क्या ओपिनियन है इस वीडियो के बारे में? ऐसी ही वीडियोस अगर आपको और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताना। मैं साहिल कपूर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, बाय।